द्वारा कराई गई। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में आप अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। आसन मोटा हो, किसी प्रकार की शॉल कंबल भी बिछा हो उस पर, और ऊपर भी किसी प्रकार का गर्म वस्त्र आपने अवश्य पहना हो, यानी ठंड का एहसास ना हो। बिल्कुल शांत स्थिति, ऐसी स्थिति बना लें कि कहीं दर्द भी नहीं, कहीं सर्दी भी नहीं, कोई विचार भी नहीं, बिल्कुल एकदम शांत। नेत्र बंद कोमलता से, धीरे धीरे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। श्वास को खाली करें पहले, यानी पहले अशुद्धियों को बाहर करें और फिर शुद्धता को अंदर लें। पहले सफाई करें और फिर ताजा ताजगी अंदर ले जाएं। गहरे लंबे श्वास सहजता के साथ, धीरे धीरे, समय लगाते हुए। गुड। बड़ी सहज क्रिया, आराम से करें, नेत्र बंद करके। क्रिया पर ध्यान हो मेरा। एक क्षण को भी इधर उधर ना जाएं, चाहे 2 बार कर लें, लेकिन पूरे मन से क्रिया को करें। धीरे धीरे वापस आए, शांत, सामान्य करें श्वास। कपालभाति, और कपालभाति में आज कुछ नया ऐड कर रहा हूं। श्वासों को नासिका से छोड़ते थे ना अभी तक, आज उन श्वासों को मुंह से छोड़कर देखिए। ठीक है? तो आइए, हथेलियां पलटकर घुटनों पर हैं। अधिक से अधिक श्वास भरिए और उसके बाद मुख से छोड़िए। कैसे? थोड़ी देर करते हैं, एक आवृत्ति लेते हैं, उसके बाद नासिका से कराएंगे। चलिए, धीरे धीरे ये आवृत्ति पूरी हुई।
अब जिस प्रकार से हम पहले करते आ रहे हैं उसी प्रकार से नासिका द्वारा श्वासों को बाहर फेंकना प्रारंभ करें। नाभि अंदर बाहर कीजिए। दोहराते रहें क्रिया को। नाभि अंदर बाहर, नाभि पर बड़ा सुंदर प्रभाव। चेहरे की आकृति ना बिगाड़ें, रीढ़ को सीधा रखें। किसी को कमर में दर्द है तो सहारे से बैठकर क्रिया को करें। एक बार श्वास भरकर और करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अधिकतम श्वास को बाहर कर दें। त्रिबंध करें। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। कुंभक, क्षमतानुसार रुकें और फिर धीरे धीरे श्वास को अधिकतम भरें। आंतरिक कुंभक, यहां भी त्रिबंध करें। सामान्य स्थिति में आए। कपालभाति क्रिया आपने की और अंत में कुंभक भी किया। जैसा कि पीछे कक्षा में 3 कुंभक की मैंने बात की थी, आज भी उन्हीं तीनों कुंभकों को हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। 3 कुंभक के नाम मैंने आपको बताए थे। नाभि निदान कुंभक, रुद्रव्यान कुंभक, शिव कुंभक। 3 बार, 6 बार और 11 बार इनको हमने करना है। तो आइए बारी बारी से नाभि निदान कुंभक, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि नाभि से जुड़े हुए दोषों को दूर करने के लिए नाभि निदान कुंभक हम लेने वाले हैं। क्या करना है इसमें? सबसे पहले श्वास को बाहर करना है, फिर दाहिने हाथ से दोनों सुरों को बंद कर लेना है। अब दोनों सुर बंद कर लिए, श्वास भी बाहर कर लिया। अब श्वास अंदर जाएगा नहीं। अब पेट को फुलाना है। पेट को 3 बार में फुलाना है अब, और शरीर को टाइट करके रुक जाना है।
हो सकता है पहली बार में कुछ कष्ट हो, क्षमता अनुसार रुकें और फिर धीरे धीरे श्वास को सामान्य कर लें। सर्दी में भी गर्मी आ जाएगी आपके शरीर में। फिर से सुनिए, श्वास को बाहर कीजिए, दोनों हाथों को उठाकर दाहिने हाथ से दोनों सुरों को बंद कर लीजिए। श्वास को अब भर नहीं पाएंगे, केवल पेट को फुलाना है। 3 बार में पेट को फुलाइए। 1 2 3। शरीर टाइट हो गया मेरा। रुकिए, लेकिन क्षमता अनुसार। आपकी मेरी क्षमता कम ज्यादा हो सकती है। और धीरे धीरे श्वास को सामान्य कीजिए। नाभि पर सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी आवृत्ति के पश्चात आपने देखा थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी आपको। आइए अब तीसरी आवृत्ति लेते हैं। कुछ मेरे साधकों ने तो हाथ नीचे किया ही नहीं। हाथ नीचे लाया करें। जब आवृत्ति आपकी पूरी हो जाए तो हाथ नीचे लाएं, नए सिरे से प्रारंभ करें क्रिया को। फिर से श्वास को बाहर कीजिए। नाभि अंदर चली गई। दाहिने हाथ से दोनों सुरों को बंद कर लीजिए और फिर 3 बार में पेट को फुलाइए। 1 2 3। अच्छे से टाइट कर लीजिए अपने शरीर को। चेहरे पर भी गर्माहट आ जाएगी आपके, एक लालिमा सी छा जाएगी। शरीर के आंतरिक अंगों पर बड़ा सुंदर प्रभाव पड़ेगा, एक सेंसेशन। क्षमता अनुसार रुकें और वापस आ जाएं। महसूस करें थोड़ा हल्का हल्का पसीना भी आ सकता है आपको, लेकिन जिनका हाई बीपी रहता है वो थोड़ा सा अपनी क्षमता अनुसार करें, क्योंकि बीपी बढ़ने की संभावना भी हो सकती है। और क्रिया को पूरा करने के पश्चात पर्याप्त विश्राम भी करें। श्वासों को सामान्य करें, स्वयं को शांत करें। क्रिया पर पूरा ध्यान टिका दें। नाभि निदान कुंभक। आप दिन में इसको रिपीट कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। 1 सप्ताह तक करें, फिर इसको आप देखें क्या प्रभाव आया। जब बिना किसी कोशिश के ये होने लगेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होने लगेगी, तो समझिए आपने साध लिया इसे। यू विल बिकम डिजीज फ्री। अनेक प्रकार के रोग भी, आंतरिक रोग दूर होंगे मेरे। कुंभक बहुत लाभकारी क्रिया है। आइए अगले कुंभक की ओर चलते हैं, रुद्र व्यान कुंभक। इसमें क्या क्या करना है आपको? मूलबंद लगाना है, टाइट करना है। उसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधनी है, घुटने पर हथेलियों को रखना है, उन्हें भी टाइट करना है। अपने दांतों को भी दबाना है, ज्यादा नहीं, ठीक है? और फिर 3 बार में श्वास भरना है। कैसे? नाक से। और फिर अपने हाथों को, अपने शरीर को पूरी तरह से टाइट करके रुक जाना है। रुकिए, आने दीजिए गर्माहट। और फिर श्वास को नियंत्रित करके खाली करना है। इस क्रिया को मुझे 6 बार करना है। 1 बार मैंने करवा दी, 5 बार आप अपने आप कीजिए और थोड़ी देर रुकने की कोशिश कीजिए, क्षमता के अनुसार। मूलबंद लगाइए, हाथों की मुट्ठियों को टाइट कीजिए, हाथ घुटने पर रखना इसे, और साथ ही साथ दांतों को भी दबाना है। पूरा शरीर टाइट हो गया। दूसरी बार हो गया। ऐसे ही कीजिए 4 बार और। मूलबंद, मुट्ठियां
दांत, देखिए नाभि पर प्रभाव, फेफड़ों पर प्रभाव। दोहराइए। ये कुंभक की स्थितियां हैं। श्वास भरकर या खाली करके आप रुक रहे हैं। एक बार और करें। अंतिम बार एक बार फिर से सुने। मूलबंद लगाएं, मुट्ठी बांधकर घुटनों पर रखें, दांतों को दबाएं और 3 बार में नासिका से श्वास भरें। कैसे? शरीर पूरा तन गया, टाइट हो गया, रुक जाएं। 12 काउंट करें। चलिए। धीरे धीरे रिलैक्स। महसूस करें शरीर को ढीला होता, श्वास सामान्य होती। अगली क्रिया सामान्य होकर करनी है मुझे। शिव कुंभक। इसे मुझे 11 बार करना है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले श्वास को छोड़ना है, ऐसे जिस प्रकार से सीटी बजाते हैं ना, मुंह से छोड़ना है। और फिर श्वास को भरना है मुंह खोल करके। और फिर रुकना है। फिर श्वास भर लेंगे, मुंह बंद कर लेंगे, शरीर को टाइट कर लेंगे और रुक जाएंगे। होल्ड करें। रुकना संभव ना हो, श्वास को सामान्य करें। फिर से मुंह बंद, होल्ड। दोहराइए इसे। कुंभक की क्रियाएं अत्यंत लाभकारी, क्योंकि हम कहते भी हैं आम भाषा में कि कुंभक ही प्राणायाम है। तो फिर क्यों ना करें इनकी विभिन्न अवस्थाओं को। श्वास को भरना, रुकना, छोड़कर भी रुकना, ये सभी कुंभक हैं। लाभ होगा आपके आंतरिक अंगों को, अनेक प्रकार के रोग रिवर्स हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। रिलैक्स। वापस आ जाएं, शांत बैठें, प्रभाव को देखें, उस गर्माहट को।
जो इस सर्दी के मौसम में मैंने ली, अपने शरीर में उत्पन्न की, उस हल्के-हल्की गर्माहट को महसूस करें, कुंभक की क्रिया के द्वारा। सुंदर आभास। सर्दी के इस मौसम में आप सुबह सवेरे बिस्तर से यानी गर्माहट से ठंडक की ओर बाहर आ जाते हैं और योग साधना करते हैं। ये सभी शिक्षकों का कर्तव्य है कि उनकी साधना करके या उनके द्वारा कराई गई साधना इतनी लाभदायक हो कि साधक को ऐसा लगे कि मैंने बिस्तर से बाहर निकलकर कोई गलती नहीं की। अर्थात आपकी साधना में पूरी ताकत, पूरा दम होना चाहिए, ताकि साधक को किसी प्रकार की गलानी ना हो कि भाई मैं बिस्तर में ही सोया रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, यहाँ तो साधना में मज़ा नहीं आ रहा। तो वो मज़ा भी आपने और हमने मिलकर साधकों को देना है, सभी शिक्षकों से बोल रहा हूँ। तो ऐसा प्रयास करें, थोड़ा-सा प्रिपेयर होकर, तैयार होकर के बिल्कुल आएँ, ताकि साधकों को इंतज़ार रहे कि आज तो उस टीम की बारी है, आज तो पूरा मज़ा आने वाला है, पूरी साधना बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप अपनी क्रियाओं को इतना आकर्षण का केंद्र बनाएँ कि साधकों को इंतज़ार रहे आपके दिन का। आइए और आगे बढ़ते हैं। सहज करने के लिए थोड़ी देर का अनुलोम-विलोम प्राणायाम करते हैं। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए और धीरे-धीरे बाईं ओर से श्वास को भरिए, समय लगाते हुए दाहिनी ओर से खाली कीजिए और फिर दाहिनी ओर से भरिए, बाएं से खाली। बहुत सहज होकर, श्वासों पर ध्यान रखकर, मन को यहीं टिकाकर क्रिया को दोहराऊंगा। आनंद आएगा मुझे। कुछ क्षण के लिए इस मस्तिष्क को खाली कर और कुछ ध्यान नहीं, केवल श्वासों का ध्यान। हटा दें इस मस्तिष्क की बाउंड्री को। ऐसा विचार करें मेरा सर है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में मिल गया मेरा ये सर, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा हो गया। महसूस करें। हल्कापन महसूस होगा, ऐसा सोचने से, विचारने से ही सब कुछ हो जाएगा। करिए तो सही। तनाव रहित। सारे तनाव बिल्कुल बाहर, पूरे ब्रह्मांड में मिल गए, वो अनंत में मिल गए।
धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आ जाएं, नेत्रों को बंद करके शांत बैठ जाएं। गहरा लंबा श्वास भरिए, एक ओम ध्वनि करेंगे और तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बनाए रखें इस शांति को, दिन भर जीवन भर सदा शांत रहें। दोनों हाथों को उठाएं, परस्पर मिलाकर अपने ईश्वर को नमन करें। प्रातःकालीन बेला में नए सवेरे के लिए धन्यवाद करें। अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को घर्षण करें, हथेलियों का अधिकतम घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा ऊष्मा को अपने चेहरे पर धारण करें, पूरे चेहरे पर लगाएं, संपूर्ण शरीर पर लगाएं, नेत्रों पर लगाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का आज की साधना से जुड़ने के लिए, और धन्यवाद आज की हमारी टीम का, इसमें आदरणीय हर्ष कपूर जी, आदरणीय सोनिया जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
सुंदर साधना कराने के लिए, कुछ नई क्रियाएं कराने के लिए, कुछ नई बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं आदरणीय विष्णु गुप्ता जी की ओर। विष्णु जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए आपका स्वास्थ्य ठीक है, और फिर समापन की। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। स्वास्थ्य अब एकदम सही है। हल्का सा जुकाम का प्रकोप हो गया था, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से और योग की इस महिमा से एक ही दिन में सब ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। आशा है आज की इस सुंदर योग साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा, नई क्रियाओं का और 3 तरह के कुंभ का। कभी कभी ही ये क्रियाएं करने को मिलती हैं, लेकिन एक टेक्नोलॉजी की सुविधा के कारण ये सब रिकॉर्ड कर लिया गया है और विष्णु हरि गुप्ता चैनल पर उपलब्ध है। आज की भी और पहले की भी सभी योग साधना की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग। और एक अनुरोध मेरा है कि हो सके तो सभी जो रिकॉर्डिंग है उसको देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसा करने से जो हम लोगों की जो थोड़ी सी कोशिश होती है, उसको लगता है कि वो सफल हो रही है। तो रिकॉर्डिंग को कभी सुना करें, देखा करें और अपने परिजनों को भी उसके लिंक को भेजा करें। तो अच्छा लगता है अगर आप ऐसा करेंगे। तो अगर आप इस कोशिश को करते हैं तो उसके लिए एडवांस में ही धन्यवाद। लेते हैं आप शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। और दिन में हम अपने परिवार में, मित्रों से, परिजनों से, सभी से मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय। धन्यवाद।